हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिसन डिसीज़ के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज़ के बारे में। ओके, तो उसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, देन हार्मोन क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कशन की थी। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो वीडियो पहले देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कॉर्टिजोल कम प्रोड्यूस करती है। ओके, उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन भी कम प्रोड्यूस होता है। अब डिस्कस करते हैं इसके कौन कौन से कारण हैं। तो उसमें प्राइमरली देखें तो ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज़। ओके, तो उसमें कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़। नाउ यहाँ पे क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के ऊपर हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे आगे जाके। बट यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है ये डिस्कस करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब कि यहाँ पे जो पैंक्रियाज होता है हमारा, ओके, नॉर्मली आप समझ लो कि जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, उसके बीटा सेल होती है, उसमें से इंसुलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ओके, जब हम खाना खाते हैं तो वो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और वो हमारी जो शुगर है, खून की शर्करा है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या रहता है कि यहाँ पे जो बीटा सेल होते हैं वो यहाँ पे हमारी बॉडी उनको मार देती है, जो बीटा सेल है उनको मार देती है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो इंसुलिन है वो रिलीज़ नहीं होगा। जब हम स्वीट्स है वो सब खाना खाएंगे तो वो रिलीज़ नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि हमारी खून में वो शर्करा बढ़ेगी। तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़। ओके, उसके अलावा देखें तो ग्रेव डिसीज़। नाउ ग्रेव डिसीज़ क्या होता है? ग्रेव डिसीज़ मतलब कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे गले पे यहाँ पे कुछ इस तरह जो तितली होती है वैसी शेप की एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। वो जब कुछ ज़्यादा प्रमाण में थायराइड हार्मोन रिलीज करती है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं ग्रेव डिसीज़। ओके, ये कारण रह सकते हैं। उसके अलावा देखें तो आप लंबे समय से प्रेडनिजोन नाम का जो स्टीरॉयड आता है उसका यूज़ करते हो। ओके, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एडिसन डिजीज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का इन्फेक्शन है आप में, तब भी आप में उसके साथ में यहाँ पे एडिसन डिजीज देखने को मिल सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो कैंसर की कंडीशन है। देन आप अगर एंटीकोगुलेंट खून को पतला करने वाली दवाई ले रहे हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कॉर्टिजोल लेवल है वो कम मिल सकता है, और वो भी एक कारण रह सकता है एडिसन डिसीज का। ओके, उसके अलावा देखें तो ब्रेन इंजरी हुई है, देन एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्सीडेंट में कभी कभार क्रश हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये एडिसन डिसीज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो अगर आपने एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी करवा दी है जिसमें बायलेटरल एड्रेनोलेक्टोमी, जो हमने आगे के वीडियो में डिस्कस किया था, वो करवाई है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे एडिसन डिसीज देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें आप में थकान रहना, वजन कम होना, देन भूख कम लगना। उसके अलावा देखें तो आप में चमड़ी के ऊपर कुछ इस तरह के डार्क सर्कल देखने को मिल सकते हैं। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं। ओके, लो बीपी और ब्लड प्रेशर है वो कम देखने को मिलेगा। देन आप में सॉल्ट क्रेविंग, नमकीन खाने की इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। ओके, उसके लो ब्लड शुगर, नोजिया, वॉमिटिंग, देन डायरिया, दस्त रह सकता है। देन पेट का दर्द, एब्डोपेन रह सकता है। उसके अलावा देखें तो मसल और जॉइंट, स्नायु और जोड़ों में दर्द रह सकता है। ओके, देन इरिटेबिलिटी, आप ऐसे इजीली इरिटेट हो जाओगे, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके अलावा डिप्रेशन है, देन बिहेवियर चेंजेस, आपके बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो आप में बॉडी हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। नाउ आगे के वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिरसुटिज्म, जो फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो बाल उगते हैं स्त्रियों में। ओके, तो उसको बोलते हैं हिरसुटिज्म। तो वो कॉर्टिजोल का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो क्यूजिंग सिंड्रोम और क्यूजिंग डिसीज में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हेयर लॉस देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये सभी सिम्टम देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन भी कम प्रोड्यूस होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होता है, और वो क्या मेंटेन करता है, तो वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ब्लड में, खून में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनको वो मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एल्डोस्टेरॉन कम है तो उसकी वजह से सोडियम का लेवल हमारे खून में कम देखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। ओके,
जब हमारे खून में सोडियम का प्रमाण कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो जो पोटेशियम है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सभी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ना वो अब देखते हैं इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, एडिसन डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे। तो उसके लिए आप पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, कि खुद से भी कर सकते हो। तो उसमें कहीं पे डार्क पैचेस तो नहीं है आपकी स्किन के ऊपर, तो वो देख सकते हो। ओके, हमने आगे डिस्कस किया कि स्किन ऐसे डार्क पैचेस, डार्क सर्कल देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी देख सकते हो। उसके अलावा देखें तो आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को चेक करवा सकते हो। हमने डिस्कस किया कि सोडियम कम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया, और पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये भी टेस्ट आप करवा। उसके अलावा देखें तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। वो सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए कॉर्टिजोल है, देन ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसके ऊपर आगे के वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था कि क्या होता है ACTH और वो सब। ओके, तो वो वीडियो पहले आप देख लो। ओके, तो आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो। ओके ना, उसके अलावा देखें तो आप ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करवा सकते हो। तो इसमें क्या रहता है कि हमारी तो इस टेस्ट में बाहर से जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है उसका शॉट देते हैं। ओके, देन उसके रिस्पांस में क्या रहता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड है अगर फिर भी कॉर्टिजोल को कम प्रोड्यूस करती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। मतलब कि आपको स्टिमुलेशन तो मिल रहा है लेकिन फिर भी आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। ओके, तो ये टेस्ट भी आप करवा सकते हो, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। उसके अलावा देखिए तो आप एक्सरे करवा सकते हो ना। वो एक्सरे क्यों, तो एक्सरे जो है वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जब कैल्सीफाई हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड में, तो वो देखने के लिए आप एक्सरे करवा सकते हो। उसके अलावा देखिए तो आप ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन को रूल आउट करने के लिए आप एक्सरे करवा सकते हो, तो ये टेस्ट आप करवा सकते हो। उसके अलावा देखिए तो आप CT स्कैन भी करवा सकते हो। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में आप अगर डायबिटीज़ के साथ है तो डायबिटीज़ की भी दवाई लेनी होती है, ग्रेव डिसीज़ है तो थायराइड की दवाई लेनी होती है। उसके अलावा देखें तो अगर आप कोई कैंसर की कंडीशन है तो उसको भी ट्रीट करना रहता है। ओके, उसके अलावा देखें तो इन्फेक्शंस है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, तो उसकी भी दवाई लेनी होती है आपको, TB की भी दवाई लेनी होती है। ओके, अगर आप एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हो ज़्यादा तो उसको आप डॉक्टर के कंसल्ट से उसको कम कर सकते हो, कि उसका डोज कम कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप। उसके अलावा देखें तो जो आप प्रेडनिजोन लंबे समय से ले रहे हो, अगर आप प्रेडनिजोन नाम की दवाई है वो, तो उसका भी आप कम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो अगर आपकी एक्सीडेंट में या फिर किसी और वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपने अगर निकलवा दी है तो उसमें भी आपको लाइफ टाइम इसका सप्लीमेंट लेना होता है। ओके, जो स्टीरॉयड होते हैं उनके सप्लीमेंट लेने होते हैं, जैसे कि कॉर्टिजोल के लिए आप हाइड्रोकॉर्टिजोन पिल्स ले सकते हो। इसके अलावा देखें तो अगर आप एल्डोस्टेरॉन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आप फ्लूड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट पिल्स ले सकते हो। ओके, और ये सब आप फिजिशियन की कंसल्ट से प्रॉपर डोज में ले सकते हो। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको सॉल्ट क्रेविंग होती है, हमने आगे डिस्कस किया सिम्टम में, तो आप सॉल्ट इंटेक डाइट में बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये सब आप कर सकते हो। अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते, मतलब एडिसन डिजीज़ है आपको और आप उसको ट्रीट नहीं करते, तो उसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। ओके, एडिसोनियन क्राइसिस, जिसमें क्या रहता है कि लो BP रहेगा आपका, देन हाई पोटेशियम लेवल है, देन लो ब्लड शुगर होता है। ओके, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। ओके, जो जिसको बोलते हैं एडिसोनियन क्राइसिस, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करना रहता है। तो आई होप आपको एडिसन डिजीज़ के बारे में जनरल इंट्रो मिल गया होगा। थैंक यू।